Welcome, my dear friends, for the yet another interview of Hall of Fame. And we have Mr. Girish Oswal from Sangli district, Kasegao, and he has been doing extraordinary business. And this is going to be a great inspirational interview. So, if you're somebody who's looking forward to expand your business, and if you feel that you should be in a proper metro city, then only the business can happen, this myth of yours will be bursted right now in the interview with Girish Oswal ji. So, welcome, Girish ji, for this exclusive interview. Thank you, sir. Yes, sir. Very nice. So how do you feel now while you are on the interview seat? Yes, sir. I'm feeling very glad, sir. Very This is nice. my interview, sir. Actually. Lovely, lovely. So Girishji, just to get everybody in the stage, what do you do and what are the steps that you have grown? If you can just give a little bit brief about that, it will be a great impact to the entire society and the community of insurance professionals. Yes. So, can you speak in Hindi, sir? हाँ, Hindi, Marathi, whatever is comfortable for you. Uh, तो ये इंश्योरेंस बिजनेस एक्चुअली थर्ड जनरेशन है मेरा। पिताजी 48 ईयर से कर रहे हैं और मेरा जो करियर है वो पिछले 5 साल से चालू हो गया। पहले उनके साथ मैं जाता था लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं रह दिया उसमें। 5 साल पहले एक मेडिक्लेम के लिए मैंने फर्स्ट केयर हेल्थ इंश्योरेंस ज्वाइन किया और उसके बाद मेरा करियर स्टार्ट हो गया। तो केयर में जब मैंने ज्वाइन किया तो एक ही दिमाग में था कि सर्विस, और जिसमें सर्विस है वो मेरे को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। प्रोडक्ट अच्छा लगता है और उसी हिसाब से मैंने वो काम चालू किया था। तो पहले साल थोड़ा स्ट्रगल था मेरा। कुछ ज्यादा काम नहीं किया था लेकिन फिर भी 8 लाख का काम हो गया था। मैंने प्रीमियम 8 लाख किया था और एनुअल काउंसिल जो है वो क्वालिफाई हो गया था। बहुत और बढ़िया। उसके बाद जो कंटिन्यू चालू है वो कंटिन्यू चालू रह गया। बहुत बढ़िया। तो ये आपका थर्ड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है इनटू दिस बिजनेस? एक्चुअली ये मेरा थर्ड है, है। मैं खुद सेकंड जनरेशन है। वाइफ के नाम से 2003 को कोड था, तो वाइफ के नाम से कुछ बिजनेस हुआ था और वो भी अभी तक चालू ही है। तो मैं खुद इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ था लेकिन 2018 से मैं 19 से 2019 से मैं इसमें इन्वॉल्व इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसा क्या हुआ जिससे आपको लगा कि चलो आपको भी इस बिजनेस में आना चाहिए? एक्चुअली लाइफ का काम के लिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जब भी मैं पिताजी के साथ जाता था तो देखता था 100 जन को मिलेंगे, 10 जन काम देंगे। तो ये जो चल रहा था तो इतना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कभी इसमें ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मेडिक्लेम का जो बात आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस का काम। तो काम आपका चालू आवाज कर कट दिया। हो गया, आवाज कट हो गया बीच में। तो ये 2019 में मैंने एक हेल्थ का कोड लिया केयर का और उसमें जल्दी चालू किया मैंने। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। सो इनिशियल की जर्नी तो सबकी चैलेंजेस की रहती है। तो सबसे पहले जो पहला 8 लाख किया उसके लिए आपने क्या किया जिससे आपका 8 लाख का बिजनेस आया? 8 लाख के बिजनेस के लिए मैंने पहले ऑलरेडी जो मेरे रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, उनसे बात किया, उनको प्रोडक्ट समझाया और उनमें से प्रीमियम इकट्ठा करके करके 8 लाख तक मेरा बिजनेस हो गया था। सो पहला आपने अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और नेचुरल मार्केट से फोकस किया। फिर सेकेंड ईयर में तो जनरली वो खत्म हो जाता है, तो वो आपने कैसे फिर मार्केटिंग शुरू किया अपना? तो वापस उनके साथ बातचीत करके कुछ रेफरेंस लिए फ्रेंड्स, और बाकी जो मेरा एक्चुअली शॉप भी है ज्वेलरी का, तो उसमें जो क्लाइंट्स आते थे उनको भी मैंने थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व कर दिया और उनको भी मैंने गाइड कर दिया। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा बिजनेस आता गया। तो और ये जनरली प्रॉब्लम। जनरली लोगों को ये डाउट होता है कि अगर मैं एक बिजनेस में हूं और दूसरे बिजनेस को स्पेसिफिकली इंश्योरेंस में फोकस करूंगा तो मेरे पहले बिजनेस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो आपको ऐसा सोच नहीं आया? नहीं आया सर, क्योंकि ये बिजनेस करते करते मैं वो बिजनेस कर रहा था, उसके लिए ज्यादा टाइम भी नहीं दे रहा था। दिन का 1 घंटा में ज्यादा से ज्यादा उसमें टाइम देता था और उतना टाइम दे के भी मेरा बिजनेस हो रहा था। तो इस हिसाब से मैं वो करता गया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सेकेंड ईयर के अंदर आपने टोटल कितना बिजनेस किया? सेकेंड ईयर में लगभग मेरा 14 लाख बिजनेस हो गया। इसमें का जो 4 महीने का जो बिजनेस था लास्ट का, यानी दिसंबर टू मार्च, वो मेरा 13 लाख का बिजनेस था। अच्छा, तो ये 8 महीने में 1 लाख और बाकी के 4 महीने में 13 लाख। 4 महीने में 13 लाख की सो ऐसा क्यों हुआ कि इतना बड़ा गैप हुआ, 13 लाख और सीधा 1 लाख? बीच में एक कोविड आ गया था। कोविड की वजह से कुछ गैप पड़ गया। तो उसके बाद जो लास्ट के 4 महीने थे, उसमें वो 13 लाख बिजनेस करके मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। और वो फर्स्ट एनुअल काउंसिल मेरा केयर हेल्थ कराड़ ब्रांच का था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आपने थर्ड ईयर के अंदर कितना काम किया और किस तरीके से ग्रो किया वहां पे? थर्ड ईयर में मैंने और एक कंपनी ज्वाइन किया, आदित्य बिरला और केयर। दोनों में काम मैं करता गया। दोनों में भी मैं अनल काउंसिल हो गया। तो आदित्य बिरला में उस टाइम 10 लाख के आसपास हो गया और केयर में वापस 14 लाख के आसपास हो गया। तो टोटल 24 लाख के आसपास दोनों में मिलकर काम किया था। सो ऐसे देखने जाओ तो 3 साल के अंदर 8 लाख, 8 लाख के बाद 14 लाख, 14 लाख से फिर 24 लाख। फेंटास्टिक। सो ये ग्रोथ एकदम, और ये न्यू बिजनेस की बात हो रही है रिन्यूअल को छोड़ के। रिजल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। फेंटास्टिक, फेंटास्टिक। सो आपने तब मार्केटिंग क्या शुरू किया, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल हो गए थे, नेचुरल मार्केट, रेफरल्स, ये सब चीज हो गया, फिर इसके बाद व्हाट वाज द थर्ड स्टेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ योर्स? फिर जो मेरा मार्केटिंग स्टार्ट हो गया वो कोविड से। ये उस टाइम मेरा 6 महीने शॉप बंद था। तो वो 6 महीने में क्या करूँ, तो 6 महीने में मैंने डेली कॉलिंग चालू कर दिया क्लाइंट को। जो फ्रेंड्स थे उनको, उनके पास से रेफरेंस लिया, उनको कॉल किया, उनको समझाते गया। और उसका रिजल्ट मेरे को आ जा रहा है। दो वेरी साल के गुड। बाद उस टाइम इतना अवेयरनेस नहीं था मेडिक्लेम में। और ये तो मेरा रूरल एरिया है, यहाँ पे तो बहुत दिक्कत आती है कि क्लाइंट ये जो प्रीमियम भरेगा तो वो वापस आने वाला नहीं है, इसके लिए रेडी नहीं होते। तो अभी इसमें अच्छा खासा बढ़त हो गया और हो रहा है अभी काम अच्छा। और लोगों को इसका अवेयरनेस मतलब, भी आ रहा है। so for the audience, let's understand, nothing that you do it right now becomes like no results. You do it right now, you don't know when the fruits are going to be there, but if the seeds are sown on regular basis, अगर हम लगातार अपना काम करते रहेंगे तो यूनिवर्स को आपको कहीं ना कहीं तो रिवॉर्ड देना ही देना है। So that was your third year. And what is the fourth year that you are focusing? फोर्थ ईयर में ज्यादा फोकस मेरा आदित्य बिरला में हो गया। और फोर्थ ईयर में मैंने सीईओ क्लब कर दिया। इसमें भी मैंने पहले 11 महीने में मेरा 9 लाख की बिजनेस हुआ था। और लास्ट महीने में मेरे को करीबन 16 लाख बिजनेस करना था, मार्च महीने में। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था 16 लाख बिजनेस एक महीने में करना। लेकिन एक ठान लिया था कि करना है। और 31 मार्च को मैंने वो 16 लाख के बदले 18 लाख बिजनेस टोटल किया था मार्च महीने। Wow, congrats. Everybody in the chat box, you can write down congrats wherever you are listening from. If you are from the YouTube, chat down and inspire. And if you are getting inspiration and what is the learning that you are getting, you can write down in this particular chat box. Yes. So गिरीश जी, 18 लाख किस तरीके से किया आपने? 18 लाख में लगभग हर रोज 10 क्लाइंट को अप्रूव करता था, डेली मिसिंग। और कॉलिंग, सुबह कॉलिंग करने का, जिनका कॉल रेफरेंस मिलता है उनसे कॉल करने का, उनसे टाइम लेने का और बात करने का। तो इस हिसाब से करता गया। तो अच्छा खासा उसका रिजल्ट आ गया। और उसमें एक सबसे बड़ा प्रीमियम आया था मेरे को 4,28,000 का। वेरी गुड। तो उसमें टोटल मार्च महीने में 22 पॉलिसी में 18 लाख प्रीमियम किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, यानी अभी ये 22 लाख, सो मार्केटिंग आप कैसे करते थे? ये रेफरेंस से तो आपने लोगों के साथ में बात करना शुरू किया, पर उसके अलावा कोई मार्केटिंग के स्टेप्स आप यूज करते थे उसमें? मैंने पहले से ही जब भी मैंने मेडिकल में स्टार्ट किया, तो लोगों की दिक्कत यही थी कि क्लेम नहीं पास होते। तो जिनके क्लेम नहीं हुए पास, उनका मैं डॉक्यूमेंट लेता था और उस पर स्टडी करता था और उनको गाइड करता था कि क्या हो सकता है इसमें, ये क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसमें मैं सीखता गया। और करीबन मैंने 27 क्लेम ऐसे थे कि जिनको क्लेम नहीं मिला था, उसमें के 16 क्लेम पास करके दिए गए। मैंने बहुत उनको बढ़िया। जो दिक्कतें थे वो सॉल्व करके मुझे, तो वो रेफरेंस मेरे को बहुत अच्छा मिल गया ओके। उनसे।
सो वो तो इंटरनल रेफरेंसेस के हिसाब से हुए, बाकी उसके अलावा कोई सोशल प्रमोशंस आप करते थे, हेलो। या फिर वो किस तरीके से आप मार्केटिंग करते थे मेन तो? मेरे मार्केटिंग यही था कि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें मैं भेजता था कि अगर फिल्म में किसी को दिक्कत है तो कांटेक्ट मी। तो उस हिसाब से एक 27 जन का मेरे को कांटेक्ट हो गया था जिनका क्लेम नहीं हुआ था। तो उनको क्या दिक्कतें थे जो आगे से कोई उनको गाइड नहीं मिला था, या जिनके पास किया था उन्होंने उसको रेफरेंस देने सर्विस नहीं दिया, तो वो सर्विस मैंने उनको दे दिया और उनमें 17 क्लेम के आसपास पास हो गए। तो वो क्लाइंट को भरोसा मेरे को उठ गया, उन्होंने दूसरे क्लाइंट देना चालू किया। और बाद में अभी ये साल में उनका रिन्यूअल में पोर्टिंग भी आ सकता है मेरे पास। बहुत तो बढ़िया, इस हिसाब फर्स्ट क्लास. सो moral of the story is, my dear friend, if you are serving somebody and you do not, you get some indication that the client is not happy with their existing advisors with some or the other reasons, that is an entry point for you. So when you help people of what they want, they will give you what you want. That's the principle. Fantastic. So अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से, मेरे ख्याल से ये आपका 5वां साल है, नहीं ये से आपका 5वां साल। 5वां साल. बराबर। हाँ, तो 5वां साल के हिसाब से आपकी मार्केटिंग क्या क्या है, आप किस तरीके से अभी आप मार्केटिंग करते हो? अभी मार्केटिंग मेरा फेसबुक पे ऐड चल रहा है, व्हाट्सएप पे है, स्टेटस पे रखता हूँ और डेली 10 कॉलिंग करता हूँ। जो नए कॉल मेरे को रेफरेंस मिलते हैं या नए कोई बंदे मिलते हैं उनसे कॉल करता हूँ, उनसे अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद डेली मिनिमम 3 तो मैं एक्टिव करता हूँ डेली। एवरी डे 3 मीटिंग्स? यस सर। लवली, एवरीडे 3। फैंटास्टिक. सो फेसबुक पे एड्स यानी आप पेड एड्स करते हो या फिर ऑर्गेनिक एड्स? पेड ऐड करता हूँ। पेड एड आप करते हो, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास. सो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है आपको पेड एड का? उसमें रिस्पॉन्स तो अच्छा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, मेरा दिक्कत ये आ रहा है कि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में जा रहा है। तो दूर के रहते हैं तो उनसे मैं बात नहीं इतना कर सकता, जो पास के है वो अच्छा खासा हो जाता है उनसे। बहुत और बढ़िया. एक पुणे से एक क्लाइंट थे, जो फेसबुक पे मेरे को लीड मिला था, उन्होंने मेरे से कॉल किया कि ऑलरेडी मेरा पॉलिसी है, बैंक में भी पॉलिसी था, उनकी लड़की सर्विस में उनके पास भी है। तो मेरे को बोले कि खाली मेरे को समझना है, तो बोला ठीक है, मेरे को आप अपॉइंटमेंट दे दो मैं आ जाता हूँ। तो संडे था, उसी दिन मैं उनके पास चला गया। रात में करीबन 7 बजे मैं उनके पास गया था। तो उनसे 3 घंटा बात किया, उनको सब समझाया। तो वो बोले 4 दिन में मैं बताता हूँ। 4 दिन के बाद कॉल किया, ठीक है बोले आ जाओ। तो उसके बाद मैं उनसे उनके पास गया था। तो उन्होंने लिटरली 2 घंटे और समझ के लिया कि मेरा पहला पॉलिसी है, फिर ये क्यों लेना चाहिए। तो उनको टोटल डिटेल बता दिया कि आपका बैंक पॉलिसी है, बैंक में अगर कभी भी टाइप खत्म हो गया तो आपका ये पॉलिसी खत्म हो गया, आप दूसरी कंपनी में जाएंगे, वापस आपके लड़की के पास जो भी है तो उसका मैक्सिमम आपको 2 या 3 लाख रुपया मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और उनको पोपेड था, तो वो कहीं और कंपनी में नहीं मिलेगा, तो खाली आदित्य बिरला में। तो उनको समझने के बाद उन्होंने मेरे पास से पॉलिसी लिया, उन्होंने 2,78,000 का प्रीमियम मेरे को दिया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. सो आपका फेसबुक का एड जनरली हर महीने का कितने का चलता है, कितना खर्चा करते हो आप फेसबुक एड्स पे? करीबन 10,000 के आसपास। हर महीने 10,000 का एड्स होता है, और उसमें से लगभग कितने प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं आपको? करीबन एक अच्छे 25 एक तो मिल जाते हैं। 25 एक मिल जाते हैं, वेरी गुड. और 25 में से क्लोज कितने होते हैं? 25 बजे क्लोज 4 या 5 क्लोज हो जाते 4 या 5, यानी 20% का आपका क्लोजिंग रेशियो है. और एवरेज प्रीमियम कितने का आता है? हैं। एवरेज प्रीमियम सर 1 लाख के ऊपर है। यानी 5 लाख के आसपास का प्रीमियम आता है. और एवरेज इनकम कितना हो जाता है? एवरेज इनकम इसमें 1 लाख के आसपास हो जाता है। 15% से 75, और बाकी का जो एक्स्ट्रा मिनिमम है 1 लाख के आसपास हो जाता है। बहुत बढ़िया. इसका मतलब है, सी दिस इज द साइन ऑफ अ ट्रू बिजनेसमैन, हाउ द इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी डन एंड हाउ द रिकवरी नीड्स टू बी मेड. ये पूरा स्ट्रैटेजिक प्लान गिरीश जी के पास में रेडी है. सो गिरीश जी, अब आपका जो प्रोग्रेसिव पाथ है उसमें आप क्रॉस सेलिंग वगैरह भी करते हैं? यस सर, करता हूँ। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं? पर्सनल एक्सीडेंट में करता हूँ, क्रिटिकल इलनेस में करता हूँ, बाकी टर्म इंश्योरेंस में करता हूँ। बहुत बढ़िया. सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कस्टमर एक टाइम का होता है, पर बाकी जो आप रिकरिंग वहां पे बिजनेस करते हो वो अलग होता है.
यस सर, वो अलग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपने प्रिज्म एकेडमी यानी इंश्योरेंस चैंपियंस हब क्यों ज्वाइन किया? और आप तो ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे थे, फिर इंश्योरेंस चैंपियंस हब ज्वाइन करने का क्या रीजन रहा? एक्चुअली सर, गए साल से मैं दया वाइकर का ज्वाइन कर रहा था, डेली सुबह का मॉर्निंग रिचुअल करता था। और लास्ट महीने में आपका एक सेशन वहाँ पे हो गया। तो वहाँ पे मेरे को एक आइडिया मिल गया कि आपके पास आके कुछ नया सीखने को मिलेगा, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग, ये यूट्यूब फेसबुक में अच्छा खासा आपको आपके पास से सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं ज्वाइन हो गया इसमें। और आपका क्या अनुभव रहा रेगुलरली यहाँ पे अटेंड करने से? क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं? यहाँ पे डेली नया कुछ तो सीखने को मिलता है, किसी को कुछ क्यूरीज रहेगा तो वो भी सॉल्व हो जाता है। सुबह में मॉर्निंग में 7 से 8 जो सेशन रहता है उसमें सबका क्यूरीज भी हैंडल किया जाता है, और सब मिलजुल के बातें करते रहते हैं, तो इसमें बहुत सारा ज्ञान भी मिल जाता है और नया नया सीखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी आप अपने बिजनेस को कहाँ देख रहे हो आगे के 5 साल में? आगे के 5 साल में सर, हर महीने मेरे को एमडीआरटी एक करना है, और हर साल हेल्थ में मिनिमम 2 CR का प्रीमियम करना Wow. Congratulations. Everybody type down a chat box if you're getting inspired with the story of Girish ji and becoming from even from the small town place, he's been able to crack this particular business, and you can just see the simplicity of which he's doing the business. It's highly, highly, highly appreciated, गिरीश जी। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो ये 5 करोड़ पे आपको जाना है 5 साल के अंदर, आप हर साल एमडीआरटी पे जाने का सोच रहे हो, तो व्हाट इज द एक्शन स्टेप्स दैट यू आर डिसाइडिंग फॉर योर सेल्फ? है। डेली मिनिमम 10 कॉलिंग, डेली 3 FTO एक करना ही है, भले क्लोजिंग हो नहीं हो, 3 FTO करना ही है। और इसके साथ मेरा बिजनेस भी मैं संभाल रहा हूँ, इसके साथ ये सब कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, यानी बैक टू बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स से दूर हो जाओगे तो डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आना ही है। जैसे गिरीश जी का गोल्ड का शॉप है तो रोज ओपन करते हैं वहां पे। सिमिलरली ही इज ओपनिंग द शॉप इन इंश्योरेंस ऑल्सो एवरी डे बाय डूइंग 10 कॉल्स एंड 3 अपॉइंटमेंट्स। सो ऑनलाइन का अगर आप सहयोग बोलोगे तो ऑनलाइन का इसमें आपको क्या सहयोग मिल रहा है? ऑनलाइन से ये हो रहा है कि जो मार्केटिंग के लिए टाइम जा रहा है वो इसमें नहीं जा रहा है, और जो कॉल्स लीड्स मिल रहे हैं उसके ऊपर मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ। तो उनसे कॉल करना, उनको समझाना उनकी क्या नीड्स है, इसके ऊपर उनसे बात करता हूँ और उनसे अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो आप एक मैसेज अगर पूरी कम्युनिटी को देना चाहोगे तो व्हाट विल बी दैट वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू शेयर टू द एंटायर कम्युनिटी? सबको यही कहूंगा कि डेली आप मिनिमम 1 घंटा इसके ऊपर काम करो, कॉलिंग करो 10 लोगों को मिनिमम। 3 FTO मैक्सिमम हो सकता है तो मैक्सिमम करो, मेरे से मैक्सिमम नहीं होता क्योंकि शॉप और ये देखना है, तो मेरे से 3 FTO मैं करता हूँ डेली। तो उस हिसाब से ये बिजनेस मेरे को अच्छा मिल रहा है इसमें। First class. Thank you so much. Or, I am sure that by listening to this particular interview, all the new people as well as the old people will get definitely a lot of insight. By the way, those who have not subscribed to the channel, please subscribe to this particular channel. My name is Amit Kothari and I'm an insurance coach. I run a community that is Insurance Champions Hub, and we have a lot of training programs. If you are somebody interested to come into that community, click the link below, join my webinars, and you will be getting a lot of insights of how can you take your insurance business at the next level. Thank you so much, Girishji, and it was really insightful. थैंक यू। Thank you.